फंस गया यूक्रेन। बुरी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की से हुए नाराज। खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें वीडियो बनानी पड़ रही है, लिहाजा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको यह भी पता चले कि रूस और यूक्रेन की जंग का हाल क्या है। 28 पॉइंट हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस जंग को खत्म करवाने के लिए, लेकिन ज़ेलेंस्की इस पर राजी नहीं है। तो शुरू से शुरू करेंगे कि वो 28 पॉइंट में से 4-5 पॉइंट मेन क्या हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है, पहला कि रूस अगर डील कर लेता है तो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा और हम यूक्रेन की 10 साल की गारंटी ले रहे हैं। अगर सिक्योरिटी तोड़ी गई और यूक्रेन पर इन 10 सालों में हमला किया तो हम खुद रशिया पर हमला करेंगे और यूक्रेन पर हमला हम अमेरिका पर हमला मानेंगे। इसके बाद ट्रंप के जो शर्त हैं उसमें यह भी है, जिन जिन इलाके को रूस जीत चुका है यूक्रेन के, वो रशिया का रहेगा। तो ये यहां पर मामला खराब होना शुरू होता है। बल्कि मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट बता रहा हूं जिन पॉइंट्स पर बात बिगड़ गई है और यूक्रेन राजी नहीं है और ट्रंप भड़क गया है ज़ेलेंस्की पर। और पॉइंट में यह है कि रूस की बात आगे करते हुए ट्रंप ने कहा नेटो का कभी मेंबर नहीं बनेगा ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन, और अपनी फौज को घटाएगा यूक्रेन। 12 लाख की फौज नहीं बल्कि सिर्फ 6 लाख की फौज होगी यूक्रेन के पास। अगले पॉइंट में कहा है कि यूक्रेन के अंदर विदेशी फौज, यहां तक कि यूएन की फौज भी तैनात नहीं होगी। यहां पर ज़ेलेंस्की पागल हो गया, भड़क गया, नाराज हो, मतलब अब राजी नहीं है इस डील के लिए। इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स हैं। अमेरिका ने कहा कि ईयू में शामिल हो सकता है, नेटो में शामिल नहीं होगा कभी भी ये यूक्रेन। और जो पूरे उस इलाके में यूरोप का सबसे बड़ा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का, वो आधा रूस का होगा, आधा यूक्रेन का होगा। भाई यहां पर ज़ेलेंस्की पूरी तरह से बौखला गया और कह दिया कि भैया हमें ये डील पसंद नहीं है। इस पूरी डील में फायदा पूरा रूस को है। वहीं मेरे दोस्तों, इस डील में यह भी है जो 28 पॉइंट हैं। ट्रंप ने मांग की है कि यूक्रेन में इलेक्शन दोबारा हो, यानी ज़ेलेंस्की को ट्रंप पसंद नहीं कर रहे हैं। वहीं डोनेट्स्क और लुहांस्क रूस के इलाके में जहां घुसा हुआ है यूक्रेन, उन इलाकों से रशिया के बाहर निकलेगा यूक्रेन। ये डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंटर्स हैं। हजरत, इस पर ज़ेलेंस्की पूरी तरह से डिसअपॉइंट हुआ है, परेशान है बेचारा। ये देखिए, वीडियो जारी किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब हम पर प्रेशर है, सबसे मुश्किल घड़ी है, या तो हम अपनी डिग्निटी खो दें या फिर हम अमेरिका का साथ खो दें, अमेरिका हमारा साथ छोड़ देगा। अब दोस्तों, जो मीटिंग हुई है, कहा गया कि मीटिंग बहुत बढ़िया हुई, यूरोप की मीटिंग हुई, अमेरिका की मीटिंग हुई और उस रूम में ज़ेलेंस्की भी थे, यूक्रेन भी था। कहा गया कि भाई मीटिंग बहुत बढ़िया हुई, लेकिन ये तस्वीर देखिए, मीटिंग के बाद जो उस मीटिंग में शामिल थे उनके पेन टूटे हुए मिले हैं, यानी गुस्से से पेन को तोड़ दिया गया है। इतना ज़्यादा उस बंद कमरे में क्लैश हुआ था। अब ज़ेलेंस्की तो राजी ना हुआ इस डील के लिए, तो अमेरिका आग बबूला हो गया। अमेरिका ने कह दिया कि हम इंटेलिजेंस शेयर करना बंद कर देंगे यूक्रेन को और हथियार देना भी यूक्रेन को बंद कर देंगे। वहीं अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका के ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, उनकी जो 28 पॉइंट के एग्रीमेंट्स हैं, बातें हैं, उनमें हमने कुछ शर्तें चेंज करवाई। डोनाल्ड ट्रंप की 28 मांगों में से एक मांग ये भी है जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की और परेशान हुआ। मांग ये है कि जो ज़ेलेंस्की के पास लॉन्ग रेंज की खतरनाक मिसाइलें हैं, हथियार हैं, उनको वो ख़त्म कर देगा, यानी हथियार भी वो कम रखेगा। अब जाहिर सी बात है, ऐसे में ये सीधी सीधी डील रूस के हक में है। वहीं यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के दूसरे भी आसपास के बड़े
शहरों और इलाकों पर रूस ने कब्जे किए हैं। रूस को इस वक्त बड़ी जीत मिल रही है, भले ही रशिया का भी मोटा नुकसान हुआ है। वहीं रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा के इलाके पर खतरनाक बमबारी की है। अब उधर बता दूं कि मॉस्को भी सुरक्षित नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन ने जब ड्रोन और मिसाइलें दागी तो एयर डिफेंस सिस्टम मॉस्को के शुरू हो गए। रूस से यूक्रेन की इस जंग के बाद फ्रांस को लगता है कि हमारे देश के लोगों को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो फ्रांस एक ऐसा कानून लाने वाला है जो मिलिट्री एक्सरसाइज और मिलिट्री ट्रेनिंग फ्रांस का कोई भी नागरिक ले सकेगा। अब क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बात नहीं मानी डोनाल्ड ट्रंप की, तो ट्रंप ने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और नाराजगी जताई है और उन्होंने बड़ी बात लिख दी। क्या दिया कि यूक्रेन के जो लीडरशिप हैं वो ग्रैटिट्यूड नहीं रखते, वो जीरो ग्रैटिट्यूड यानी हमारा एहसान नहीं मानते, और यूरोप जो है वो अभी भी रूस से तेल ले रहा है। जब ज़ेलेंस्की को डायरेक्ट टारगेट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ज़ेलेंस्की को समझ में आ गया भाई ये तो छेद देगा मुझे। तो ज़ेलेंस्की ने उसके बाद ट्वीट करके अमेरिका का उस मीडिएशन के लिए और मीटिंग के लिए शुक्रिया अदा किया है। वहीं यूक्रेन के जो मिलिट्री सेंटर था वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने अपने आप को बम से उड़ा दिया, जिसमें यूक्रेन के इस मिलिट्री हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन के ऊपर लाठी लगातार चल रहा है। 2 लाख यूक्रेनियन जो अमेरिका में जाकर रह रहे हैं, उन 2 लाख यूक्रेनियों को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार वापस डिपोर्ट करने वाली है। यूक्रेन के साथ साथ जर्मनी के चांसलर ने भी कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है सीज फायर का और जो शर्तें हैं, हम भी उन बातों से सहमत नहीं हैं। Ja, ich will nicht sagen pessimistisch, aber ich bin im Augenblick noch nicht davon überzeugt, dass es im Laufe der nächsten Tage zu der von Präsident Trump gewünschten Lösung kommt. So, wir haben heute Sonntag. Der Plan von Präsident Trump ist am Donnerstag einen Abschluss herbeizuführen. Davon sind wir nach wie vor sehr weit entfernt. Was nicht heißt, dass es völlig ausgeschlossen ist, ihn zu erreichen, aber ich bin skeptisch. वहीं रशिया यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर रहा है। एक मंजर मेरे साथ देखिए, ये देखिए, रशिया शहरों पर, यूक्रेन के बड़े बड़े खूबसूरत शहरों पर बम लगाकर पूरे के पूरे शहर और 2 इलाकों को जोड़ने वाले खासकर ब्रिज को उड़ा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन कमजोर है, यूक्रेन ने रूस के पावर प्लांट को ही उड़ा दिया है। Ой, сейчас бабахнет, да? Сейчас, наверное, вот черный гарь пошла. Да ты чё? Слышу обстрелы. Или что это? Что это? А? Да? यूरोपीय यूनियन की चीफ ने भी ज़ेलेंस्की का साथ दिया और कहा कि जो ट्रंप का प्लान है उसके अंदर यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहिए यूक्रेन को, यूक्रेन की सेना को कम नहीं करना चाहिए, यूक्रेन के बॉर्डर्स छेड़ने नहीं चाहिए, यूक्रेन का इलाका यूक्रेन को वापस लौटाना चाहिए। उधर रशिया पूरे भौकाली तरीके से, तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर, यूक्रेन के बड़े बड़े इलाकों को रशिया बड़े बम दागकर मिटा रहा है। अब अमेरिकी पत्रकार ने ट्रंप से पूछ लिया कि अगर ज़ेलेंस्की आपके प्लान से राजी ना हुए तो आप क्या करेंगे? तो ट्रंप ने कहा भाड़ में जाए, लड़ता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। सुनिए। वहीं अमेरिकी सरकार ने नेटो को वार्निंग दे दी है कि अगर ज़ेलेंस्की ने जल्दी से कोई डील पर साइन नहीं किया तो यूक्रेन का भविष्य काफी खराब होगा। हजरात, टेलीग्राफ ने छापा है, बड़ा अखबार है, छापा है कि वेस्टर्न देशों ने रूस के ड्रोन को मार गिराने के लिए इतना पैसा खर्च किया है कि पूरे वेस्टर्न देशों की इकोनॉमी हिल गई है, लेकिन रशिया टस से मस नहीं हुआ है। ये ईरान के ड्रोन्स का जलवा है मुन्ना। रशिया कितना एडवांस है तस्वीरों में देखिए। रशिया रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है जमीन पर यूक्रेन के द्वारा जो माइंस बिछाई गई हैं, बम बिछाए गए हैं, उनको हटाने के लिए रूस जो है रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है। किसी ने कहा था
कि हम रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेंगे। झुकेगा नहीं साला, भाई बहनों हम नहीं झुकेंगे। दोस्तों, अमेरिका की धमकी के बाद भारत की बहुत बड़ी कंपनी, मोदी के दोस्त की जो कंपनी है रिलायंस, उसने भी रूस से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया है। उधर व्लादिमीर पुतिन ने खुद वीडियो जारी किया है रूस के राष्ट्रपति ने, और सामने बयान रखा और कहा कि हम तो पीस टॉक करने के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, आइए और हमसे बात कीजिए। यूएन के अंदर रूस ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि रशिया से लड़ते लड़ते, हमसे लड़ते लड़ते यूक्रेन अब तक 17 लाख फौजियों को गवा चुका है। अल्लाह अकबर, 17 लाख फौजी मारे गए हैं। और आगे कहा रूस ने कि इसके बावजूद यूक्रेन अभी भी हमसे लड़ना चाहता है। According to leaked military documents, Ukraine's armed forces have lost more than 1.7 million troops since the start of the special operation. And this year alone, as of August, that figure was more than 600,000. Massive, irrecoverable losses are indirectly confirmed by body exchanges. When we return thousands of Ukrainian soldiers' remains and only receive about 20-30 bodies in return. It is very clear that Ukrainian troops under these conditions are fleeing en masse. In October alone. हजरात, जरा इस यूक्रेन के मैप को देखिए। सीधी बात बता रहा हूं, यूक्रेन का 20% इलाका जो हाईलाइटेड है, ध्यान से देख लीजिए, ये 4 अलग अलग शहरों के नाम, यहां तक कि 5वां भी आपको क्रीमिया नजर आ रहा है। ये 4 से 5 यानी 20% यूक्रेन का हिस्सा अब रूस के कब्जे में जा चुका है। वहीं रशिया ने अपनी आर्मी को, तस्वीर देख लीजिए, अपनी फौज को Su-30 फाइटर जेट सौंप दिए हैं। वहीं यूके की पार्लियामेंट की रिपोर्ट ने दावा किया है, रिपोर्ट के अंदर दावा है कि अमेरिका के बिना हम कुछ नहीं हैं, अमेरिका के बिना हम यूक्रेन को क्या, हम अपने आप को नहीं बचा सकते। उधर यूक्रेन के फूड इंडस्ट्री के वेयर हाउस पर बड़ा हमला रूस का। Ось це було наше приміщення. Його вже немає. Все горить і палає. Наш генератор, походу, вцілів. Ну і всередині ще все. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने उन फैक्ट्रीज में पहुंचे हैं, वहां गए जहां पर रूस की सेना के लिए परमाणु बॉम्बर, परमाणु जहाज बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रशिया का यह खौफनाक कदम है, दुनिया को डराने के लिए काफी है। हजरात, एक तस्वीर बड़ी खौफनाक है, रशियन क्रूज मिसाइल का पीछा कर रहा है यूक्रेन का फाइटर जेट और उसे मार गिराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। फ्रांस के डिफेंस चीफ ने बड़ा खुलासा कर दिया, कह दिया फ्रांस को अपने बच्चों को खोने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर रूस से जंग हुई, यानी फ्रांस ने पहले ही हार मान ली है। उधर यूक्रेन और रूस के बीच ये जो 28 पॉइंट का एग्रीमेंट होगा, अगर हुआ तो इसमें मीडिएटर जो हैं तुर्की और कतर है। वहां रशिया यूक्रेन के ऊपर मिसाइल पर मिसाइल और मिसाइल पर मिसाइल दाग रहा है, पूरे अपार्टमेंट्स, पूरे मोहल्ले और इलाके उड़ा रहा है। एक मंजर देखिए, रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन का हाल क्या किया है। जंग के बहाने यूक्रेन में इतना करप्शन हो चुका है कि शायद ही दुनिया में, भारत से भी ज्यादा करप्शन वहां हो रहा है। भैया, यूक्रेन की पार्लियामेंट ने सबूत के आधार पर वहां के जो जस्टिस मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, उनको ही निकाल दिया है। यानी जहां का जस्टिस मिनिस्टर ही करप्ट हो, उस देश का क्या ही होगा। हजरात, इजिप्ट में ये तस्वीर देखिए लाइव। इजिप्ट में रूस ने पहली बार अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के तमाम वॉर अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहा करिए यूक्रेन रूस की जंग की ताज़ा जानकारियां अगर आपको रोज चाहिए तो कमेंट कीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।